भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 3 ओडीआई मैच की सीरीज का आज दूसरा मैच खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि हम करेंगे पहले गेंदबाजी। पहले बल्लेबाजी करनी आई टीम इंडिया ने अपने 50 ओवर तो पूरे नहीं खेल पाई, 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आए शुभमन गिल और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी में आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। जिस तरीके की रोहित शर्मा की इंटेंट रहती है, वो आते ही अटैक करते हैं गेंदबाजों के ऊपर, वैसा आज उन्होंने नहीं किया। आज वो बहुत डिफेंस शैली में चले गए। शायद ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रोहित शर्मा जिसके लिए नहीं जाने जाते, वो जाने जाते आते अटैक करना और गेंदबाजी टीम को प्रेशर में लेके आना, लेकिन वैसा करते हुए नजर नहीं आए। वो थोड़ा-सा बुझे-बुझे नज़र आए। लेकिन अभी एक और न्यूज़ भी आ रही है रिपोर्टेडली कि रोहित शर्मा का लॉर्ड्स के अंदर जो आखिरी वनडे मैच है, वो उनके करियर का आखिरी मैच हो सकता है। रिपोर्टेडली आ रही है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। बहुत ही दुखद खबर है हर क्रिकेट प्रेमी के लिए, जिसने जो अभी ये 2000 की जनरेशन है, वो रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी को देखकर ही बड़ी हुई है। और धोनी चले गए हैं, रोहित चले जाएँगे और विराट सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। क्रिकेट देखने की उनकी वजह खत्म हो जाएगी। शायद मुझे लगता है उसी की वजह से रोहित शर्मा बहुत अपसेट लग रहे थे बल्लेबाजी में, जिस तरीके से खुलकर खेलना चाहते हैं वैसा खेले नहीं। शायद कुछ बताना चाहते थे कि मैं अभी मेरे अंदर क्रिकेट बाकी है, शायद पारी बनाना चाहते थे। लेकिन बनाने की कोशिश ज़रूर की पारी उन्होंने, लेकिन बन नहीं पाई और आउट होकर चले गए वो। इसके अलावा शुभमन गिल जब तक खेले, बहुत अच्छा टच में खेले। आप देखेंगे शुभमन गिल ने सिर्फ 30 रन बनाए हैं, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी उस खिलाड़ी ने की, जिस तरीके के शॉट्स खेले हैं, गिल डे बाय डे इम्प्रूवमेंट तो कर रहे हैं। और इंडियन क्रिकेट में एक चीज़ है, कोई लेजेंड जाता है ना, तो उसके पीछे एक खिलाड़ी, नया खिलाड़ी भले उसके बराबर करना है, लेकिन ऐसा करने के लिए आ जाता है कि भाई हाँ भाई, अब मैं टीम इंडिया को संभाल तो सकता है। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आया विराट कोहली, उनकी बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि विराट कोहली ने क्या-क्या 65 रन बनाए हैं। अनफॉर्च्यूनेट था, शॉट मारना ही नहीं चाहते थे, नीचे मारना चाहते थे गेंद को, एच लगा, सीधा थर्ड मैन पे आदिल रशीद के हाथ में चली गई गेंद और आउट हो गए। 65 रन की पारी खेली, बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे थे। जो आते ही गट एटकिंसन को उन्होंने चौका लगाया था ना भाई, एकदम क्लासिक, मतलब आते ही उस बंदे को प्रेशर में डाल दिया था। गट एटकिंसन ऐसा लगा था कि लाइन ही भूल गए। मैंने ऐसा आपको प्रिंस यादव के बारे में बोला था, जब आईपीएल में वो सब बल्लेबाजों के खिलाफ जब गेंदबाजी कर रहा था, तब उसका माइंडसेट अलग था। लेकिन जैसे ही विराट कोहली के सामने आए, मतलब भूल गया पूरा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। श्रेयस अय्यर आज नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए। क्यों श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पर नहीं भेजा गया? आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन, जो केएल राहुल की जगह खेल रहे हैं। मुझे तो केएल राहुल को समझ में नहीं आता भाई, उस बंदे को क्यों हर मैच में ड्रॉप कर दिया जाता है? उस बंदा उसकी 5वें नंबर पर 75 की एवरेज है वनडे के अंदर, जबकि उसको उसकी पोजीशन पर भेजा ही नहीं जाता। ईशान किशन खेले 8 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाए हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। हालाँकि श्रेयस अय्यर लास्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो रही थी उन्हें, उसकी वजह से वो शॉट्स ही नहीं मार पा रहे थे, वो रन ही नहीं ले पा रहे थे। इस वजह से शायद उन्होंने उनकी पारी वो बड़ी नहीं कर पाए, वरना श्रेयस अय्यर लास्ट में 20-30 रन का फ़र्क और डाल सकते थे मेरे हिसाब से। इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आया कि वॉशिंगटन अक्षर पटेल, किस दिन आप शिवम दुबे से अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं? उनको क्यों ऊपर भेजा जा रहा है? आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। भाई शिवम दुबे एक हिटर है, अगर आप उसको ऊपर भेजते, तो शायद वो उस वक़्त पे हिटिंग करता जब श्रेयस अय्यर उसके साथ था, तो श्रेयस अय्यर को टाइम मिलता। लेकिन आपने अक्षर पटेल और वॉशिंगटन को साथ में भेज दिया, दोनों ही आउट होकर चले गए। मैं कह रहा हूँ अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर कैन बैट, बट वो 5, 7, 10-15 मैचेज़ में 1 मैच ऐसा आएगा जब वो आपको जिता कर देंगे। ऐसे खिलाड़ी का क्या करना है आपको? वनडे वर्ल्ड कप बहुत दूर नहीं है। कुलदीप के साथ कंटिन्यू कीजिए, दोनों में से एक को ड्रॉप कीजिए और मेरे हिसाब से आप वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप कीजिए। अगर उनकी गेंदबाजी की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें ड्रॉप कर दीजिए। आप प्रॉपर स्पिनर खिलाइए। मैं देखता हूँ कुलदीप यादव के साथ टीम 250 रन पे कैसे नहीं लड़ती है हमारी। फिर उसके बाद बात करें, शिवम दुबे है, नीचे बहुत, मतलब इतना नीचे बल्लेबाजी के लिए भेज रहे, क्या वो गेंदबाज है क्या शिवम दुबे? ही इज़ बैट एंड ही कैन जस्ट बैट। बॉलिंग उनकी ठीक-ठाक है, वो अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको वो बॉलिंग में नहीं भेजा जा रहा है, बल्लेबाजी में भेजा जा रहा है, वो भी इतना नीचे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर की, 20 रन की पारी खेली, लेकिन उसके बाद सब आउट होकर चले गए, इसलिए टीम इंडिया 233 पर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी की बात करें तो जोफ्रा आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी की, शुरुआत में उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने रिकवर कर दिया। इसके बाद मसूद ने अच्छी गेंदबाजी की आज, फिर देखेंगे आदिल रशीद ने ठीक-ठाक गेंदबाजी की, आज एवरेज बॉलिंग कहूँगा मैं उनको। इसके बाद सैम करन ने अच्छी गेंदबाजी की। ओवरऑल इंग्लैंड की टीम गेंदबाजी ठीक-ठाक ही रही थी, अच्छे स्कोर पर रोक दिया उन्होंने। इसके बाद बात करें इंग्लैंड की बल्लेबाजी की। शुरुआत में आते ही जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट को आउट किया, फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने बेथेल को आउट किया, लेकिन उसके बाद जो रूट का इतने सारे चांसेस मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जो रूट सेटल ही नहीं हो रहा। लेकिन जो रूट और स्टीवन स्मिथ की यही आप काबिल देखना, जब ये लगता है ना कि अनकंफर्टेबल खेल रहे हैं, ये धीरे-धीरे ऐसे कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई इनको आउट करना ही फिर मुश्किल हो जाता है। वैसा ही हुआ, जो रूट 99 रन बनाते हैं और नॉट आउट जाते हैं। शतक से जरूर चूक गए, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को मैच जिता दिया। मैच जिताना अल्टीमेटली लास्ट
चांस होता है सबके लिए। इसके बाद बात करें, हैरी ब्रूक जल्दी चले गए, फिर इनके सभी बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए। अंत में गट एटकिंसन की ज़रूर पारी आई, थोड़ी छोटी-सी पारी आई जिसकी वजह से जो रूट का शतक नहीं हो पाया, लेकिन जब आप 230-235 रन चेज़ करते थे ना, तो आपको एक बड़ी पारी चाहिए होती 100 रन की, जो रूट ने खेल दी। बाकी सबको आपको साथ-साथ खेलना था और हो गई उनकी पारी। जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की बात करें, जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है। गुरनूर बुमराह डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। मुझे एक चीज़ लगती है, गुरनूर बुमराह अपनी बल्लेबाजी में बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस बंदे का स्टांस नज़र आया मुझे, जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहा था, ही कैन बैट, वो बल्लेबाजी कर सकता है मेरे हिसाब से। उनको शायद मौके मिलेंगे तो धीरे-धीरे वो अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा काम करेंगे ना, तो वो अच्छा बल्लेबाज बन जाएगा। लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, रन थोड़ा-सा कम दीजिए। विकेट्स निकाल रहे हैं लेकिन रन भी दे रहे हैं, तो रन भी आपको लूज़ नहीं करने, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक तरफ से प्रेशर बनाएँगे, आप विकेट निकालेंगे, आपको रन नहीं लूज़ करने हैं। उस चीज़ का ध्यान रखें। गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की है, फिर शिवम दुबे ने अच्छी गेंदबाजी की है, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। ओवरऑल इंडिया इस मैच को 4 विकेट से हारी है, लेकिन पॉजिटिव बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक गेंदबाज स्पिनर कुलदीप यादव को खिलाएँगे, मैं नहीं कह रहा कुलदीप यादव को खिलाइए, आपको जो मर्ज़ी पड़े खेलें, लेकिन प्रॉपर गेंदबाज खिलाइए। क्योंकि जब हार्दिक पांड्या आएँगे तो आपका 5th बॉलर वैसे ही रेडी है, आपको अपना 4th बॉलर रेडी करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप कर दिया, आप सिराज को खिला दीजिए। शमी को तो आप खिलाएँगे नहीं, उनकी तो इंजरी की रिपोर्ट ही नहीं आती आपके पास, उनका तो पता नहीं क्या ही चक्कर चल रहा है। लेकिन ओवरऑल टीम इंडिया के लिए मैच मिक्स एंड मैच रहा। विराट कोहली की अच्छी परफॉर्मेंस आ गई, श्रेयस अय्यर की अच्छी परफॉर्मेंस आ गई, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने अच्छा किया, गुरनूर ने अच्छा किया है, बल्लेबाजी में आप देखेंगे तो जसप्रीत ने अच्छे रन बनाए हैं। फिर इंग्लैंड की तरफ देखेंगे तो जोफ्रा आर्चर ने विकेट निकाली है, जो रूट ने रन बना दिए हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव मैच रहा है। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अब आखिरी मैच होगा डिसाइडर, जो होगा लॉर्ड्स के अंदर, और संडे को मैच होगा। उसके लिए रहिए तैयार, क्योंकि शायद रोहित शर्मा के फैंस उस दिन आखिरी बार रोहित शर्मा को मैन इन ब्लू में देखें, क्योंकि जिस तरीके की खबर आ रही है, हो सकता है रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले ले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।